वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस इन तीनों चीज़ों पे आपकी कमांड होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ों पे अगर आपकी कमांड नहीं है, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। लिख के ले लो मेरे से। तो दोस्तों, मैं 2020 में एज ए टेक्नीशियन रेलवे में ज्वाइन हुआ हूँ और ऐसी वीडियोस इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपकी रेलवे में ज्वाइन होने में हेल्प हो जाए। तो अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। देखो, साइंस के लिए मैंने एक नई चीज़ आपके लिए स्टार्ट किया है कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। तो मैं साइंस तो बुक से पढ़ता ही था, बट मैं जब सोते समय रात में यूट्यूब्स पे ऐसी वीडियोस को देखता था जिसमें प्रीवियस ईयर के साइंस से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हो। तो उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया है पीडीएफ से रिलेटेड, जिसमें सारे मैं प्रीवियस ईयर के एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पटवारी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सवालों का कलेक्शन करके एक वीडियो के थ्रू आपके सामने लाता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो, ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी 10th लेवल का एग्जाम है तो मैं सिर्फ 10th लेवल का पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको एक लेवल ऊपर लेके ही चलना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। मैंने एसएससी लेवल की तैयारी करी थी, सीजीएल लेवल की, तब जाके मेरा ग्रुप सी में हो पाया। तो आप ऐसा दिमाग से निकाल ही दो कि ग्रुप डी 10th बेसिस पे तो हमें इतना हार्ड पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये कंपटीशन है। आपकी तैयारी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा सारा चीज़, मैथ, साइंस और रीजनिंग, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इतनी सी बात आपको समझ लेनी चाहिए। तो उस चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके उस लिंक पे क्लिक करके चेकआउट करो। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस को लाके बनाने का। और वहाँ पर कमेंट में डालो कि आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो क्या, तो ही मैं लाऊंगा। अदरवाइज़ मेरा और आपका समय बर्बाद करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो आज चलो हम बात करते हैं अब रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के ऐसे कितने टॉपिक है। रीजनिंग का वेटेज है 25 नंबर का, और कुछ सवाल ग्रुप डी, स्पेशली ग्रुप डी और ग्रुप सी में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं रेलवे के जो बहुत ज़्यादा इन्हीं से सवाल बनते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, बुक्स उठा के देख लेना, किरण पब्लिकेशन की हो गई या और भी जो पॉपुलर बुक्स है, इन टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। रेलवे के मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इनको मजबूत कर लो। 25 में से 25 तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट ही लाता है। 25 में से मैं उम्मीद करता हूँ 22-23 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। इस टॉपिक्स को अगर तैयार कर लोगे, 2-3 नंबर छूटना तो तय है। तो उन टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊँ तो देखो, सबसे पहले जो होता है वो होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो पूछा जाता है मोस्ट, कोडिंग डिकोडिंग से अगर क्वेश्चन नहीं आया ना तो मेरा नाम पलट देना। कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन हो गया। नंबर 3 पे होगा डायरेक्शन, दिशा वाला, इस दिशा में जाएगा फिर मुड़ेगा, डायरेक्शन वाला पूछा जाता है। उसके बाद जो आता है वो सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट से भी 1 या 2 क्वेश्चन उठाते ही है वो लोग। अगला होता है पजल्स। पजल्स का उतना वेटेज नहीं होता है, फिर भी इसको तैयार कर लेना, छोटा टॉपिक है और अगर क्वेश्चन आ गया तो बन जाना चाहिए। अगला होता है क्रिटिकल थिंकिंग। इससे भी सवाल बनता है कि आपकी थिंकिंग कितनी क्रिटिकल है, कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। क्रिटिकल थिंकिंग से भी सवाल बनता है। अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगला जो है 8वां नंबर का, इससे तो क्वेश्चन आना तय है, लिख के रख लो, क्लॉक और कैलेंडर। क्लॉक और कैलेंडर, इससे सवाल बनते ही बनते हैं, नो डाउट। अगला है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से भी सवाल बनते हैं न। और अगला है मिरर एंड वाटर इमेज। इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, इसके क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्स में कम देखे हैं, बट है, इससे चांसेस है कि 1 या 2 बनते हैं। बट ये टॉपिक इतने सिंपल है अदर टॉपिक के मुकाबले कि इनसे अगर क्वेश्चन बन गया ना, थोड़ी सी अगर आपने तैयारी कर ली तो कंफर्म है कि आप 1 या 2 नंबर आसानी से कम मेहनत में अचीव कर लोगे। इसके बाद है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, इससे भी एक सवाल बनते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के। अगला है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इन दोनों से सवाल आते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि मोस्ट फेवरेबल, देखो ये 13 टॉपिक तो है, 13 टॉपिक तो आपको तैयार करने ही है, बट मेन टॉपिक पे जिन पे आपकी कमांड होना चाहिए वो है ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट और क्लॉक एंड कैलेंडर, डिसीजन मेकिंग और ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये सारे टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लो
मेरी मानो नहीं। अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल देखने को मिले तो फिर इस चैनल पे आके इस वीडियो पे कमेंट डालना कि भाई तूने गलत डायरेक्शन दी थी, गलत नॉलेज दिया था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और अब मैं बोलूँगा कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बिल्कुल सीरियस हो अपने सिलेक्शन के लिए। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी रेलवे ज्वाइन करो। रेलवे पूरा खाली पड़ा है यार दोस्तों, बहुत वैकेंसी आने वाली है सामने। बिल्कुल मेहनत अपनी रखो, और नए हो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और साइंस से रिलेटेड जानकारी के लिए उस लिंक पे जाके क्लिक करो डिस्क्रिप्शन वाली, और उस चैनल को भी चेकआउट करो। और मुझको बताओ कि हाँ, ऐसे वीडियो मैं खोज के लाऊँ आपके लिए, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो। मुझे कमेंट में बताओ, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई को मजबूत करें और बिल्कुल अपने सपने के पीछे भागे। बिल्कुल नौकरी तो इस साल अपने को लेनी है, बेरोजगारी के धब्बे से हमको बाहर निकलना है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखो, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आता है। और कोई डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं बिल्कुल कमेंट आते ही उनका रिप्लाई दे रहा हूँ अभी। और बहुत लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं तो नंबर देना पॉसिबल नहीं है ऐसा ही। सो मुझे लोग इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं कॉल में भी बात कर रहा हूँ कई लोगों से। वो लोग मुझे पूछते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मैं उनको वहाँ पर सेटिस्फाई बिल्कुल एकदम तैयारी से रिलेटेड हर जानकारी देता हूँ। तो जाके आप वो भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज़ कमेंट छोड़ दो, मैं रिप्लाई दूंगा। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।